उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पर हुआ है बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा। दिवाली के ठीक बाद में ये बड़ा हादसा सामने आया। अल्मोड़ा के मारचूला में खाई में जा गिरी बस, और ये बस यात्रियों से भरी हुई थी। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये दर्दनाक हादसा, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। राहत और बचाव का काम भी यहां पर चल रहा है। राहत बचाव के इस काम के बीच में लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिशें भी नजर आईं, लेकिन दर्दनाक रहा कि 36 लोगों को बचाया नहीं जा सका। पहले ये आंकड़ा शुरुआत में 25 सामने आया, फिर आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 36 तक पहुंच गया है। 36 लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस दर्दनाक हादसे में। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ ये बड़ा हादसा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के मारचूला में यात्रियों से भरी हुई बस थी, अचानक से खाई में गिर गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बस गिरी हुई आपको दिख रही है। यात्री जहां तहां चीख पुकार मचाते हुए, अब जहां बस गिरी है उसके ठीक बराबर में नदी भी बह रही है। हालांकि नदी में बहाव तेज नहीं, लेकिन ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर यात्री बस से गिरकर इन पत्थरों से टकराए होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जानलेवा पत्थर साबित हुए होंगे। यहाँ चोट भी लग सकती है, जान भी जा सकती है, और इसीलिए जो मौत का आंकड़ा है बढ़कर 36 तक पहुंच गया है। संजय श्रीवास्तव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय, पहले 25 और अब 36 तक पहुंचा है आंकड़ा। बड़ा दर्दनाक ये हादसा रहा। हादसा किस वजह से हुआ, अभी का अपडेट क्या है? क्या कुछ लोगों को जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया भी गया? को बता दें, ये सुबह का हादसा है। गाड़ी जो बस थी वह रामनगर को जा रही थी, रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। पहले 2 दर्जन के आसपास लगभग 24 लोगों के मारे जाने की, मृत्यु होने की समाचार सुनने में आए थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ के 36 हो गई है। और अभी भी कहा नहीं जा सकता कि 1-2 और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन बचाव कार्य जिस तरह से चल रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लिया है। वह दिल्ली से अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके वो पंतनगर पहुंच रहे हैं। पंतनगर से बाय रोड उनका जाने का वहां पे प्रोग्राम है। इन सब के साथ प्रधानमंत्री ने इस पे भी दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। लेकिन सबसे बड़ी इस घटना की कमजोरी है कि यह घटना क्यों हुई, वह अभी जांच के गर्त में है। इसे मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दे दिया गया है। कमिश्नर भी वहां पे है, कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि घटना सुबह की है। जिस तरह से उस पे लोगों की संख्या थी, 42 सीटर गाड़ी थी, लेकिन लोग बता रहे हैं कि इस पे 42 से ज्यादा थे। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि लापरवाही इसमें हुई है, और उस लापरवाही किस स्तर से हुई है ये जांच का विषय है। उसको देखते हुए 2 एआरटीओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रथम दृष्टता एक्शन लिया है, और 2 एक्शन की शुरुआत हो एआरटीओ। गई है, लेकिन जांच की असल वजह क्या है ये भी पता लगाने की कोशिश। लेकिन जो प्राथमिकता रहती है इस तरह के हादसों में कि तुरंत जी जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया जाए। संजय, आप रहिएगा मेरे साथ में। अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग जख्मी स्थिति में है उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी सरकार की ओर से दी जानी है। 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को मिलेंगे और 50,000 उन लोगों को जिन्हें चोट पहुंची है। मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन संजय, ये वो वक्त है, त्योहारों का सीजन, जब बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं अपने घर पहुंचने के लिए या फिर घर से वापस काम पर लौटने के लिए। और सड़कों पर, ट्रेन में क्या स्थिति है ये समझा जा सकता है। कितने लोग सवार थे इस बस में? देखिए, जो समाचार निकल के आ रहा है वो सीधे सीधे ये निकल के आ रहा है कि लोग त्योहार मनाने ही अपने घर पे गए थे। दीपावली त्योहार मनाने गए थे, वहां से वापस आ रहे थे। तो ये बड़ी दुखद घटना इसलिए भी कही जा सकती है कि आदमी अपने घर पे गया था, त्योहार मनाने गया था, खुशियां मनाने गया था। वह खुशियां अब मातम में आ गई हैं। मातम पसरा हुआ है उनके घरों में। लेकिन जो मरहम लगाने की आप बात करी, उत्तर प्रदेश से योगी ने भी अपनी दुख व्यक्त की है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी 4-4 लाख रुपए मृतकों को और 1-1 लाख रुपए घायलों को देने की घोषणा तो की है। लेकिन जो मर गए उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन कारणों का पता किया जा सकता है, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में हमेशा इस तरह की चीजें होती, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसमें लगाम लगाने की आवश्यकता है। बार बार सरकार कहती तो है कि जांच किए जाएंगे, अगर पहाड़ों पे गाड़ियां जा रही है उसकी फिटनेस टेस्ट की जाएगी, ड्राइवरों को पहाड़ पे चलाने लायक है इसकी बात की जाएगी। लेकिन इस तरह की घटना ये बताती है कि जितनी इस तरह की स्कीम है वह
सारे बेमानी साबित हो रहे हैं। जी, जो भी इंतजामों की बात कही गई थी वो इंतजाम कैसे हैं? बसों की भीड़, ट्रेन की भीड़ और सड़कों पर भीड़ बता रही है और इस तरह के हादसे और ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। आपने चूंकि मुख्यमंत्री धामी का जिक्र किया तो ये बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, बस हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। बस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जैसे संजय ने कहा कि जांच अभी होगी, ये मालूम होगा किस वजह से हादसा हुआ, लेकिन यहाँ भी मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और जो घायल हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ये राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ दुख जाहिर किया है बल्कि यहाँ पर 1-1 लाख रुपए उन लोगों को जो कि चोटिल हैं, जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और 4-4 लाख रुपए उन परिवार वालों को जहां अपनों को खो चुके हैं लोग। अल्मोड़ा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में 36 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा इस हादसे को लेकर, सुनिए। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज़्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। कमिश्नर इस बात की जानकारी देते हुए कि कैसे हादसा हुआ, हालांकि मुआवजे का ऐलान केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की तरफ से किया गया। संजय मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, मौत का आंकड़ा अभी बढ़ने की आशंका तो नहीं है? जी, जैसा अभी आपने सुना कि दीपक रावत ने सीधे सीधे कहा है कि कुछ ऐसे जो बहुत सीरियस थे उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है, तो जिन्हें एम्स ऋषिकेश किया गया उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा उनकी सीरियस हालत थी, इसलिए उनको हेली सर्विस से तुरंत यहाँ लाया गया है। तो ये मान के चलिए इन तीनों के लिए भगवान बद्रीनाथ किसी तरह से इन तीनों की रक्षा करें और इन तीनों को बचाया जा सके। प्रयास तो पूरा है, लेकिन अब देखिए आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इन सब के साथ ये महत्वपूर्ण है, ये जो घटना घटी है उस घटना के पीछे के कारण क्या है, क्योंकि बार बार कहा जाता है, आप सुनते होंगे, जैसे ही सीजन खत्म होता है भीड़ चलती है, पहाड़ों पे दुर्घटनाएं होती हैं, नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं। यही कमिश्नर लोग नियम बनाते हैं कि जब कोई पहाड़ पे गाड़ियां चढ़ेंगी तो उस गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट होगी, ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया। ये सब कहाँ था? अगर 42 सीट थी और 42 से ज्यादा लोग थे तो वह क्यों थे? कौन जांच करेगा इसका जवाब देने वाला कौन होगा, ये समय बताएगा। लेकिन अभी उन्होंने मुख्यमंत्री ने खुद 2 एआरटीओ को निलंबित किया है, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री तरफ से होगी। बड़ा एक्शन जरूरी भी है। क्यों ये हादसा हुआ और हादसे की वजह क्या है मेन, ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया, जांच के आदेश भी दिए, जैसा संजय ने बताया। अब इस मामले को लेकर डीएम और सीएमओ क्या कह रहे हैं, शुरुआती तौर पर सुनिए। थोड़ी सी बस आ रही थी रामपुर की तरफ, लगभग 9 बजे पौने 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअलिटी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफ़र किया है और जो है 1 आदमी को एसटीएच हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। प्रशासन से खबर मिली थी कि मरछला में एक बस एक्सीडेंट हुआ है। अब तक रामनगर में 27 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 8 जो है ब्रॉड डेड थे, यानी कि एक्सपायर ही आए थे। और इसके अलावा 6 लोगों को हमने संदर्भित कर दिया है सुशीला तिवारी और ऋषिकेश एम्स के लिए। 3 लोगों को हेली से भी भेजा गया है। इसके अलावा बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और बाकी लोगों का रीअसेस किया जा रहा है कि अगर उनको हायर सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत भेजा जाएगा। एक्शन से मालूम होता है 3 लोगों की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और 36 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है।
आशंका है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो लगातार दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ सही सलामत रहे और इलाज के बाद जो जख्मी लोग हैं वो ठीक हो जाएं। संजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, जो तस्वीर मैं देख रही हूँ उसमें खाई में गिरी हुई वो बस दिख रही है, आसपास चीख पुकार की तस्वीरें, स्थानीय लोगों मदद के लिए आगे जाते हुए। ये खाई कितनी गहरी है ये भी बताइए। पास से ही नदी भी गुजर रही है, हालांकि नदी का बहाव तेज नहीं था, ये गनीमत की बात है, लेकिन वहां बड़े बड़े पत्थर हैं। क्या उनसे टकराने की वजह से भी यह हादसा हुआ होगा? नहीं, हादसे का कारण एक ये भी बताया जा रहा है कि टर्निंग की जो घुमावदार मोड़ होता है पहाड़ों पे बड़े खतरनाक होते हैं। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से ड्राइवर चला था, सुबह का समय था, तो सोचा होगा कि जल्दी जल्दी हम रामनगर पहुंच जाएं, तो टर्निंग पे उधर से कोई गाड़ी आ रही होगी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने तब वहां पहुंचे जब चीख पुकार चल रही थी, क्योंकि पहली पहली मदद के रूप में स्थानीय लोग ही वहां पे थे। उन लोगों ने पूरी मदद की प्रयास किया है और उन्होंने कुछ लोगों को बचाया भी है, जो स्थानीय स्तर पे दिखाया गया है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट का कारण है, एक्सीडेंट का कारण दो ही चीज हो सकता है, या तो सामने से कोई गाड़ी आई लेकिन संजय जिसे मेरा बचाने पूछना के लिए ये था कि जो नदी के पास बड़े बड़े पत्थर हैं, जब यात्री जी, गिरे जी। होंगे पत्थरों से टकराकर भी नुकसान पहुंचा होगा, चोट लगी होगी या ये जान गई होगी? स्वाभाविक है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लगभग 200 मीटर की खाई है और 200 मीटर की खाई है, ऊपर से जो लोग गिरे होंगे तो गिरते समय तो कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं होगी, कैजुअलिटी। हाँ। जब नीचे गिरे होंगे तब जाकर के उन्होंने बस के अंदर टकराए होंगे, पहाड़ों से जो पत्थर हैं उनसे टकराए होंगे, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ होगा और शारीरिक हानि हुई होगी, जिसके बाद उनकी मौत हुई होगी। तो ये तो मान के चलिए कि जब नीचे गिरी होगी तभी अधिकतर कैजुअलिटी उसी समय हुई होगी। बड़ा दुखद ये हादसा रहा। संजय, शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संजय बता रहे हैं कि जांच जारी है, 36 की जान जा चुकी है, 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, एम्स के लिए रेफर किए गए हैं। आसिफ इकबाल भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम रामनगर के हॉस्पिटल में हैं और एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, काफी लोग घायल हैं। बहुत ही दुखद ये घटना है, पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। हालांकि मृतकों के परिजनों और घायलों के उपचार के लिए फौरी राहत दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसे स्वयं देख रहे हैं, पूरी सरकार इसमें लग गई है। लेकिन बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी उत्तराखंड के लोग अपना सफर बिना खतरे का नहीं कर पा रहे। आज भी उत्तराखंड में सफर खतरे में है। आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, रामनगर।